बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, अर्जुन और विवेक। दोनों बचपन से साथ थे। स्कूल जाना हो, खेत में काम करना हो या फिर नदी किनारे मछलियां पकड़ना, वे हर काम साथ करते। उनके गांव में सभी उन्हें एक आदर्श दोस्ती का उदाहरण मानते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो पास के जंगल में घूमने और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने चलते हैं, ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाए जा सके। दोनों ने अपने अपने घर से थोड़े खाने पीने का सामान लिया और सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल हरा भरा था, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और मौसम भी सुहावना था। दोनों बातें करते हुए रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे। अर्जुन थोड़ा डरपोक था, लेकिन विवेक निडर और साहसी था। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय भालू निकल आया। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। अर्जुन को समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वह तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन विवेक, जो पेड़ पर चढ़ने में तेज नहीं था, नीचे ही रह गया। विवेक ने अर्जुन से मदद की गुहार लगाई, अर्जुन, मुझे भी ऊपर खींच लो। लेकिन अर्जुन डर के मारे कुछ न कर सका और बोला, भाई तू भी कुछ कर, जल्दी भाग वरना भालू मार डालेगा। विवेक समझ गया कि अब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोककर मृत होने का नाटक करने लगा। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा, कान के पास कुछ फुसफुसाया और फिर कुछ देर बाद वहां से चला गया। जब भालू दूर चला गया तो अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, भालू तुम्हारे कान में क्या कह कर गया? विवेक ने गहरी सांस ली और गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते। जो डर कर भाग जाए वो दोस्त नहीं कहलाता। अर्जुन को ये सुनकर बहुत शर्म आई। उसने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। वह बोला, मुझे माफ कर दो विवेक, मैं डर गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा करूंगा। विवेक ने कहा, डर लगना इंसानी फितरत है, लेकिन सच्ची दोस्ती तभी नजर आती है जब हम अपने डर को किनारे रखकर दोस्त का साथ दें। मैं जानता हूँ तू डर गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुसीबत में कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा और कौन नहीं। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। अर्जुन को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था और विवेक मन ही मन अपने फैसले पर संतुष्ट था कि उसने सच पहचान लिया। इसके बाद दोनों धीरे धीरे गांव लौटे। रास्ते भर अर्जुन खुद से सवाल करता रहा कि उसने अपने दोस्त को कैसे अकेला छोड़ दिया। गांव पहुंचकर उसने विवेक से फिर से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती में माफ करना भी जरूरी है। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन अब से हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब तुझ पर पहले जितना भरोसा नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसे पता था कि विश्वास तोड़ना आसान होता है, लेकिन दोबारा कमाना बहुत मुश्किल। इस घटना के बाद अर्जुन ने खुद को बदलने की ठान ली। वह विवेक की हर तरह से मदद करने लगा, हर जगह उसके साथ खड़ा रहने लगा। समय बीता और धीरे धीरे विवेक का विश्वास फिर अर्जुन पर लौटने लगा। इस अनुभव ने दोनों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक या साथ घूमने फिरने का नाम नहीं है, बल्कि असली दोस्ती का मतलब है कि जब जीवन कठिन हो तब भी हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। कहानी से सीख, मुसीबत में साथ न देने वाला दोस्त असली दोस्त नहीं होता।
सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्ची दोस्ती की पहचान तब होती है जब मुश्किल समय आता है। जो साथ खड़ा रहे वही आपका सच्चा मित्र है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगला कहानी किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। ये कहानी आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।